दोस्तों, मैं हूं पीएमटी सर। आज का टॉपिक है फिजिक्स का आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है? इस सिद्धांत को कौन दिया? तो क्या लिखा है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। आर्किमिडीज कौन थे? आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये खोज किया कि जब हम किसी ठोस को किसी द्रव में डालते हैं तो उस वस्तु में आभासी कमी आती है, उस ठोस में आभासी कमी आता है। इसके बारे में इन्होंने खोज किया, तब इन्होंने इन्हीं के नाम पे आर्किमिडीज का सिद्धांत पड़ गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज जी थे, खूब मतलब धूप हुआ था, उसमें आ रहे थे और चिलचिलाए हुए धूप में थे, खूब मतलब गर्मी लग रहा था। आए तो वहीं पे एक टब रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? टब रखा हुआ था। और इसी टब में ये कूद गए और कूद के वहीं सो गए। और जब पूरा दिन ठंडा होगा, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जब पूरा ठंडी पा गए, तब इन्होंने कुछ अनुभव किया, कुछ आभास किया कि हमारा जो ओरिजिनल वेट रहता है, जो ओरिजिनल वेट रहता है, उस वेट जो बाहर वेट रहता है, जब हम पानी में जाते हैं तो हमारे वेट में क्या होता है? कमी। ये अपने बाहर जो इनका जो बाहर वेट था वो अपने जब पानी में गए तो क्या होगा? कुछ भार में कमी आया। तो वही इन्होंने कुछ आभास किया कि हमारा जो बाहर वेट था वो जब हम पानी में आए तो उसमें कुछ कमी होगा। तो इसी के बारे में ये खोज करना चालू कर दिए। इसी के बारे में वो खोज करना चालू कर दिए। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और सिद्धांत ये दिया कि जब हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डालते हैं, क्या? जब हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डालते हैं तो उस वस्तु में कुछ आभासी कमी आता है, और यह आभासी कमी वस्तु द्वारा निकाले गए द्रव के बराबर होता है। क्या कहा है? जब हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डालते हैं तो उस वस्तु में कुछ आभासी कमी आता है, और यही आभासी कमी वस्तु द्वारा बाहर निकाले गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो देखिए, ये एक टब है। यहाँ पे आइए, ये एक क्या है? एक टब है। एक टब है, ये पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। पूरा एकदम लबालब पानी से सब भरा हुआ है, लबालब पानी से। और यहाँ पे वेट नापने वाला जो होता है, जो यंत्र होता है वो वही लगा हुआ है। नहीं रहता, इसमें रहता है 5 kg, 2 kg, 10 kg, नहीं रहता, तो वही है। ये नापने वाला है। अब इसी के सहारे हम किसी ठोस वस्तु को लटकाते हैं, किसी ठोस वस्तु को लटकाएंगे। अब इस ठोस वस्तु का हम मान लिए भार कितना है? 1 किलो। हम मान लिए भार कितना है? 1 किलो। अब जब इस ठोस वस्तु को इस लबालब पानी में जब अंदर डालेंगे, ये वस्तु जब यहाँ से यहाँ आएगा, क्या? जब लबालब पानी में डालेंगे तो जब वस्तु डालेंगे तो यह कुछ जल विस्थापित करेगा बाहर, कुछ जल बाहर विस्थापित किया। अब हम यहाँ एक टंकी और बना लेते हैं। यहाँ एक टंकी और बना लिए। अब इस वस्तु को डाले हैं, इस टब में इस वस्तु को डाले हैं, तो जब यह वस्तु इसके अंदर पानी के अंदर आएगा तो ये कुछ जल विस्थापित करेगा। तो ये यहाँ से जल विस्थापित किया और ये जल यहाँ आ गया। और इन्होंने पाया कि जब ये वस्तु जब पानी में गई तो इसके भार में आभासी कमी होगा। और आभासी कमी कितना हुआ? 1 किलो का था। 1 किलो का था। अब ज्यों ही इसको पानी में डाले हम, तुरंत ये कितना हो गया?
800 ग्राम का, यानी कि 200 ग्राम का क्या होगा, कमी होगा, 200 ग्राम का कमी होगा। तो जो ये जल विस्थापित किया है यहाँ पे, जो जल विस्थापित किया है, ये इस जल का भार, इस जल को किसी टोटी के रास्ते मान लीजिए बाहर निकाले तो इस जल का भी भार कितना है, 200 ग्राम। यानी कि वस्तु के भार में इस वस्तु के भार में कमी जितना आ रहा है वो ये जितना कमी आ रहा है उतना जल ये बाहर विस्थापित कर दे रही है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही था कि जब हम किसी ठोस वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डालते हैं तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी होता है, और यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, जब ये ध्यान से इसको ध्यान से समझिए, क्या है, ये कोई टब है, इसमें किसी वस्तु को डालें, इसमें किसी वस्तु को डाल दिए तो इस वस्तु में कुछ आभासी कमी आई, और यही आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्या, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है, जब हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डालते हैं पूर्ण या आंशिक रूप से, क्या, जब हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डालते हैं तो उस वस्तु में कुछ आभासी कमी होता है, और यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही है क्या हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। इन्होंने यही कहा, एक बार फिर से मतलब सुनिए, क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोते हैं, जब हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी होता है, और यही आभासी कमी जो होता है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही हमारा क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और आर्किमिडीज ने यह बताया था, आर्किमिडीज ने भी तैरने का सिद्धांत दिया था। क्या, तैरने का सिद्धांत। आइए हम आपको बताते हैं कि तैरने का सिद्धांत। क्या है तैरने का सिद्धांत। क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोग पानी में तैरना जानते हैं? क्या आप लोग पानी में तैरना जानते हैं? नहीं जानते हैं। आइए इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते। आर्किमिडीज ने ही दिया था कि तैरने का सिद्धांत नहीं होता है, कभी कभी कोई वस्तु रहता है जब पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है, कभी कभी कोई वस्तु पानी में डालते हैं तो तैरने लगता है, कभी कभी वो न ही नीचे जाता है और न ही ऊपर, वो बीच में तैरता है। तो ये कब होता है, कैसा कंडीशन है, क्या है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्या, ये कोई टब है, ठीक है, पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये भी एक टब है, ये भी एक टब है, पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है, और ये भी देखिए पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। अब इसमें तीन कंडीशन बनता है। तीन कंडीशन क्या क्या है आइए देखते हैं। इसमें तीन कंडीशन बनता है। पहला क्या है, कब हम पानी में
कब हम पानी में डूब जाएंगे, क्या पानी में कब डूब जाएंगे, और क्या पानी में कब तैरेंगे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, कब हम पानी के बीचों बीच रहेंगे, ठीक है ना, न ही ऊपर और न ही नीचे। तो कब हम पानी के बीचों बीच रहेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि कब हम पानी में डूब जाएंगे। तो पानी में कब डूबेंगे, हम मान लेते हैं कि वस्तु का भार कितना है, वस्तु का भार और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वस्तु का भार और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। क्या ये तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन क्या है, कब पानी में डूब जाएंगे, फिर कब पानी में कब पानी में तैरने लगेंगे, कब पानी में डूब जाएंगे और कब पानी के बीचों बीच रहेंगे। तो यह तीनों कंडीशन कब होगा। ये पहला कंडीशन क्या है, पानी में डूब जाएंगे। तो पानी में कब डूबेंगे हम, जब वस्तु का भार, क्या जब वस्तु का भार ज्यादा रहेगा, क्या जब वस्तु का भार ज्यादा रहेगा और उस वस्तु को जब हम पानी में डुबाएंगे और वह अपने भार से कम द्रव को विस्थापित कर पाएगा, तब हमारा वस्तु क्या है, डूब जाएगा। तो कैसे, मान लिए इस वस्तु का भार कितना है 1 किलो और यह जल निकाल पाया 300 ग्राम, ये 300 ग्राम जल निकाल पाया। तो इस जल का भार 300 ग्राम और इस वस्तु का भार 1 केजी, यानी कि इस वस्तु का भार क्या है, ज्यादा है। तब इस कंडीशन में ये हमारा वस्तु क्या है, डूब जाएगा। क्या, अरे डूब जाएगा। तो कैसे देखते हैं कब डूब जाएगा, आइए देखते हैं। यानी कि वस्तु का भार, क्या इस वस्तु का भार और हटाए गए द्रव, इस ये अरे वस्तु का भार है, ये वस्तु का भार है और अरे क्या है, अरे ज्यादा है। तो इसके तरफ क्या कर दी, हम मुंह को खोल दी, यानी कि अरे वस्तु का भार क्या है, अरे मतलब ज्यादा है। और हटाए गए द्रव का भार, ठीक है। जब वस्तु का भार ज्यादा रहेगा हटाए गए द्रव के भार से, तब हमारा वस्तु क्या है, डूब जाएगा। क्या, डूब जाएगा। तो पहला कंडीशन था कि हम कब पानी में डूब जाएंगे। तो कब पानी में डूबेंगे, जब वस्तु का भार ज्यादा रहेगा और वो कम जल विस्थापित कर पाएगा, तब क्या हमारा वस्तु डूब जाएगा। और कब पानी में हम कब पानी में तैरने लगेंगे, आइए जानते हैं पानी में कब तैरेंगे और कब पानी के बीचों बीच रहेंगे। तो देखते हैं कब पानी के बीचों बीच रहेंगे, जब वस्तु का भार, क्या जब वस्तु का भार बराबर रहे, किसके, जब वस्तु का भार बराबर रहेगा हटाए गए द्रव के भार के, हटाए गए द्रव के भार, यानी कि जब वस्तु का भार और हटाए गए द्रव का भार जब दोनों बराबर रहेगा, तो हमारा वस्तु क्या है, पानी के बीचों बीच, न ही पानी के तली पर और न ही पानी के नीचे, यानी कि न ही नीचे न ही ऊपर, खाली बीचों बीच में रहेगा। तब हमारा वस्तु क्या है, अरे तो हमारा वस्तु मतलब बीचों बीच रहेगा जब वस्तु का भार और हटाए गए द्रव का भार जब दोनों बराबर रह गया। अरे मतलब यानी कि अगर वस्तु का भार 1 किलो है और हटाया गया द्रव का भार मान लिए 500 ग्राम है,
तब हमारा वस्तु क्या है, डूब जाएगा। अरे करंट डूब जाएगा, अरे बीच में तैरने लगेगा, ठीक है ना। जब हमारा वस्तु का भार और हटाए गए द्रव का भार जब बराबर रहेगा तो हमारा वस्तु अरे बीचों बीच में रहेगा, न कि तैरेगा और न ही डूब जाएगा, यानी कि बीचों बीच में रहेगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कब हम तैरने लगेंगे। आप लोग को तैरना पता नहीं पता, आगे बताते हैं कब हम तैरने लगेंगे। तो कब तैरेंगे, जब वस्तु का भार क्या, जब वस्तु का भार कम रहेगा, जब वस्तु का भार कम रहेगा हटाए गए द्रव के भार के, हटाए गए द्रव के भार के, यानी कि जब वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार से कम रहेगा तब हमारा क्या होगा, वस्तु तैरने लगेगा। यानी कि अगर वस्तु का भार 1 किलो है, यदि वस्तु का भार मान लिए हम 1 किलो है, चाहे मान लिए 800 ग्राम है, क्या 800 ग्राम और उसने जो जल विस्थापित किया है वो मान लिए 1 किलो जल विस्थापित कर दिया, यानी कि इस वस्तु का भार क्या है, कम है और हटाया गया द्रव का भार कितना है, ज्यादा है। तो यानी कि हमारा वस्तु क्या होगा, तैरेगा। क्या होगा, तैरेगा। कब तैरेगा, जब वस्तु का भार और हटाए गए द्रव का भार का ज्यादा रहेगा तो हमारा वस्तु क्या हो, तब क्या होगा, तैरने लगेगा, ठीक है। तो यही था हमारा तैरने का सिद्धांत। तो आप लोग पानी में डूबेंगे नहीं डूबेंगे पानी में। तो पानी में अब मान लीजिए आप लोग जाते हैं घर पे या कहीं भी खेल कूद में जाते हैं, आपके साथ 4 दोस्त रहते हैं तो कुछ उसमें जरूर कोई चित्थड़ रहते हैं, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कोई ढक्कन है, अरे कोई डब्बा ही है पानी से भरा हुआ है और आपके दोस्त ने आप उसमें मतलब फेंक दिया, यानी कि ढकेल दिया और पूरा मतलब गड्ढा है आपके डूबने वाला, यानी कि जब उस डब्बे में आप जाएंगे तो पूरा डूब जाएंगे। तो आपको जब ये सब पता रहेगा तभी ना कि हम कैसे पानी में डूबने से बच जाएं, कैसे तैरने लगे। तो जब तैरने का सिद्धांत पता है तभी ना आप जानेंगे कि हम कैसे तैरने लगे। तो वही है तैरने का सिद्धांत। तो तैरने का सिद्धांत क्या है बेटा, तैरने का सिद्धांत तो ये है, इसमें 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, जब हम वस्तु में डूब जाएंगे, अरे जब हम पानी में डूब जाएंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब हम पानी में तैरने लगेंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है, जब हम पानी के बीचों बीच रहेंगे, यानी कि न ही ऊपर और न ही नीचे, अरे यानी कि न ही हम यहाँ रहेंगे और न ही यहाँ, इसके बीचों बीच में तैरेंगे। तो यही 3 कंडीशन बनता है। तो ये 3 कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है तो इस टॉपिक बाय टॉपिक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जाए।